गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएमए गेस पेपर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछा जाए आपसे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। द की जगह पे बट लिख सकते थे, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एवरी Cauchy सीक्वेंस, कि जितने भी Cauchy सीक्वेंस होते हैं ना, एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अब इस थ्योरम्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि Cauchy सीक्वेंस क्या है। जैसे बोला गया ना कि एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो आपको समझना पड़ेगा कि Cauchy सीक्वेंस क्या है, और ये भी समझना पड़ेगा कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो जल्दी से शॉर्टली हम रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट, आपको याद होगा सीक्वेंस क्या होता है, तो शॉर्टली रिकॉल कर ले थोड़ा सा सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस मतलब बोल सकते हैं रियल सीक्वेंस के बारे में बात हो रहा है, रियल नंबर्स के सीक्वेंस के बारे में। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है? नंबर्स का वैसा अरेंजमेंट जो इस डेफिनेट रूल को फॉलो करते जाता हो। जैसे कि मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, तो ये एक सीक्वेंस है ना, एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते हैं, इसे सीक्वेंस कहते हैं। इसमें हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4, चौथा टर्म फिर इसको बोलेंगे A5 एंड सो ऑन। तो ये हो गया सीक्वेंस। स्टूडेंट, अब Cauchy सीक्वेंस क्या होता है? तो अब देखिए Cauchy सीक्वेंस को जरा समझिए ध्यान से। Cauchy सीक्वेंस क्या होता है जी? तो Cauchy सीक्वेंस होता है ऐसा सीक्वेंस, अगर इसको साधारण शब्दों में समझा जाए, देखिए सीक्वेंस तो आप समझ रहे हैं कि नंबर्स का अरेंजमेंट जो डेफिनेट रूल को फॉलो करता हो। अब ये Cauchy सीक्वेंस क्या होता है? तो वैसा सीक्वेंस जो डेफिनेट रूल, मतलब सीक्वेंस तो हो ही, साथ साथ एक स्टेज के बाद इतना घना हो जाए, इतना घना हो जाए कि सारे टर्म्स एक छोटे से एरिया में आ जाए। जैसे इसमें जरा समझिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 चलते जाएगा। कभी ऐसा होगा क्या कि सब नंबर्स घना हो जाए, एक जगह पर हो जाए? ऐसा नहीं होगा। अभी देखिए A1 और A2 के बीच जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस होते जा रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आगे एक सारा टर्म्स एक जगह हो जाएगा, नहीं होगा इसमें। तो ये Cauchy सीक्वेंस नहीं है। Cauchy सीक्वेंस क्या होगा? वैसा सीक्वेंस जो एक स्टेज के बाद इतना घना हो जाए कि सारे टर्म्स उधर ही होने लग रहा हो। जैसे एग्जांपल समझिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे कि एक सीक्वेंस ले लिया गया AN, जिसमें रूल क्या है स्टूडेंट्स? रूल है 1/n। अब ये रूल तो आप समझ ही रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया था। तो देखिए इस Cauchy सीक्वेंस में क्या कॉन्सेप्ट है जी, कि n आप रखिए यहाँ पे, सीक्वेंस में यही ना होता है, इसी में हम रखते जाइए, यहाँ n रखिए तो क्या बनेगा? सबसे 1/1 मतलब 1। फिर 2 रखिए, A2 में क्या होगा? 1/2। फिर यहाँ 3 रखिए तो 1/3। फिर चौथा टर्म क्या होगा? 1/4। फिर 1/5, 1/6, 1/7 डॉट डॉट डॉट। आप नोटिस कर रहे हैं ये जो सीक्वेंस है ना स्टूडेंट, धीरे 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 और नजदीक होते जा रहा है, और एक स्टेज के बाद सारे टर्म्स छोटे से एरिया में आ जाएंगे। कैसे जरा देखिएगा इसको, अगर नंबर लाइन पे समझे, जैसे इस वाले सीक्वेंस को आप नंबर लाइन पे समझते तो ये सीक्वेंस क्या था? यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, चलते जाएगा ये। इसको नंबर लाइन पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे है 1, आप ध्यान दीजिएगा, 1 के बाद 1/2 है, 1/2 इधर नहीं मिलेगा, 1/2 1 से पीछे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एकदम 1/2। फिर 1/3, इससे जस्ट थोड़ा और छोटा होगा, 1/3। फिर 1/4, 1/5, 1/6। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितना भी जाए 1/100 क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, क्या कभी नेगेटिव होगा? 1/200, 1/300, 1/1000, 1/लाख, 1/10 लाख। तो नीचे ऊपर 1 पॉजिटिव है, नीचे भी तो नेचुरल नंबर ही देते हैं हम लोग, सीक्वेंस का जो रूल है। तो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, ये जो भी होगा वो जीरो के इधर ही रहेगा, जीरो से इधर जाएगा ही नहीं, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं भाई, नंबर लाइन में नेगेटिव तो होगा नहीं। तो 1 यहाँ पे 4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड सो ऑन, जो भी होगा इधर इतना घना हो जाएगा, इतना घना हो जाएगा, जो भी होगा जीरो से बाहर नहीं जाना है। आप देख रहे हैं कि इसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं, इस तरीके के सीक्वेंस को बोलते हैं Cauchy सीक्वेंस। आप एक चीज नोटिस करिए, Cauchy सीक्वेंस में क्या था कि एक स्टेज के बाद बहुत घना होने लग रहा है। ठीक, एक स्टेज के बाद बहुत घना होने लग रहा है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि कौन सा स्टेज है ना? जैसे हम बोल दें कि अच्छा इसके बाद घना होने लग रहा है, आप मान सकते हैं। हम बोल दें कि नहीं सर इसके बाद घना होने लग रहा है, आप मान सकते हैं। फिर बोल सकते हैं इसके बाद घना होने लग रहा है, ये भी आप मान लेंगे। लेकिन वो कौन सा स्टेज है कि जिसके बाद हम कहेंगे कि घना होने लग रहा है? घना तो हो रहा है, यहाँ पे 1 है, फिर 1/2, 1/3, धीरे 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 इतना तो इधर इनफाइनाइट है। तो ये होता है Cauchy सीक्वेंस की एक स्टेज के बाद जो घना हो जाए। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? तो Cauchy सीक्वेंस को मैथमेटिकली लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोई सा भी एप्सिलॉन चूज कर लीजिए आप,
जैसे आपने समझ तो गए, रफली आइडिया हो गया कुछ ही सीक्वेंस है क्या, बट इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो कुछ ही सीक्वेंस में क्या होगा कि भाई एक आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, एप्सिलॉन जस्ट क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। एप्सिलॉन आप 0.1 ले सकते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, एनी एनी पॉजिटिव नंबर चूज कर सकते हैं आप एप्सिलॉन। तो मान के चलिए ना स्टूडेंट कि एप्सिलॉन 0.1 ले लिया आपने, तो आप देखिए एप्सिलॉन जैसे ही चूज करेंगे ना तो आप वो स्टेज आप डिफाइन कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि ये कितना के बाद घना हो रहा है, तो आप नहीं बता सकते, हो सकता है बोले कोई इसके बाद घना, कोई बोले इसके बाद घना, कोई इसके बाद, लेकिन जैसे एप्सिलॉन चूज कर लेंगे ना तो आप बोल पाएंगे हाँ जी यहाँ 0 है ना, यहाँ से 0.1 इधर निकाल लीजिए, जैसे 0.1 यहाँ आ गया तो हम बोल सकते हैं ये आइए यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे जो आ रहा हो ए 100 आ रहा हो तो हम बोल सकते हैं हाँ 100 के बाद घना हो गया। तो वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन के ऊपर कि स्टेज क्या मिलेगा। आ रहा है बस समझ में कि एप्सिलॉन अगर आपने 0.1 ले लिया तो आप बोल पाएंगे कि हाँ जी 100 के बाद घना हो रहा है। और घना किस तरीके से, घना इस तरीके से हुआ है कि यहाँ अगर ए 100 है ना तो 100 के बाद ए 101 ले लीजिए, 111 लीजिए, 112 लीजिए, जो भी लीजिए इससे इसका डिफरेंस तो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ये लॉजिक लास्ट लाइन जो मैंने कहा है इसको ध्यान से समझना है। क्या बोला मैंने, इसको जरा ध्यान से सुनिए। अभी तक तो हम कुछ ही सीक्वेंस में बस इतना जान रहे थे कि वो एक स्टेज के बाद घना हो जाता है, यही ना, लेकिन कितना घना तो वो डिफाइन करता है एप्सिलॉन। मान लीजिए हमने एप्सिलॉन ले लिया 0.1, तो यहाँ से 0 से मतलब जो भी 0.1 ये डिस्टेंस है, ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे मान लीजिए ए 100 आ रहा है तो बोलेंगे 100 के बाद घना हो रहा है, 100 के बाद ए 100 के बाद घना, मतलब 100 वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसके बाद घना हो रहा है। आपको पता है 100 के बाद आप कुछ भी ले लीजिए, ए 101 ले लीजिए, ए 102 ले लीजिए, ए 103 ले लीजिए, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए स्टूडेंट, मान लीजिए आपने ए 111 ले लिया तो ए 100 में से ए 111 का डिफरेंस निकालिए आप। डिफरेंस मतलब मॉडुलस, मॉडुलस से डिफरेंस मतलब पता है, लेंथ निकाल रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक दूरी निकाल रहे हैं। आपको पता है ये दूरी हमेशा और हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा का डिस्टेंस एप्सिलॉन था ना जी, और ये जो हम बात करें 100 के बाद इधर जो भी बात करें वो तो इसके बाद एक 111 इस तरीके से। तो यही होता है कुछ ही सीक्वेंस को जब मैथमेटिकली हम लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हर एप्सिलॉन के लिए चाहे आप 0.1 चूज करिए, चाहे 0.2 चूज करिए, चाहे 0.3 चूज करिए, एक स्टेज m मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 100 मिला था कि एक स्टेज m मिल जाता है, और ये m इस तरीके से मिलता है कि m से बड़ा कोई भी आप n लीजिए, m से बड़ा कोई भी n लीजिए तो an और माइनस am का डिफरेंस निकालेंगे तो उसका लेस देन हमेशा एप्सिलॉन होगा। अभी आपने देखा ना जैसे ये पूरा 0.1 था तो यहाँ पे जैसे ही वो 100 मिल रहा था, 100 के बाद कुछ भी ले लीजिए, 101, 102, 103, 104 कुछ भी लीजिए आप इधर से, तो उसका और इसका डिफरेंस निकाल तो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि भाई ये पूरा है और ये इसके अंदर का ही कोई पॉइंट्स ले रहे थे आप। तो इसीलिए बोला गया कि कोई भी एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज m मिल जाता है कि जिससे बड़ा n लेने पर am माइनस an का डिफरेंस या an माइनस am दोनों एक ही बात है, क्योंकि मॉड के अंदर a माइनस b माइनस से बराबर होता है, तो an माइनस m का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो यही तो आ कुछ सीक्वेंस का डेफिनेशन कि फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट कि m से बड़ा बराबर n लेंगे तो an माइनस am का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो आपने समझा कि 100, अब इसी 100 को हम 100 ना लेकर के यहाँ 101 वाला ले लेते हैं, 101 वाला, तो उस केस में आप क्या बोल पाएंगे पता है कि 101 भी और इसके बाद भी, तो उस केस में यहाँ पे इक्वल आ जाएगा कि 101 भी और 101 के बाद भी। समझ पा रहे हैं? जैसे यहाँ पे था तो इसके बाद का बात हो रहा था, यहाँ से बात करें तो ये भी और इसके बाद भी। तो इसीलिए बहुत से बुक्स में आपको m ग्रेटर देन इक्वल भी मिल सकता है और ग्रेटर देन मिलेगा, दोनों सही है। क्लियर? तो अब चलिए हम ये सारा कॉन्सेप्ट हटाते हैं, डायरेक्ट अब बात करते हैं कि कुछ ही सीक्वेंस क्या है जी। तो वैसा सीक्वेंस जिस मान लीजिए n कोई सीक्वेंस है और अगर इस सीक्वेंस के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी सीक्वेंस जिसके लिए अगर हर एप्सिलॉन के लिए पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए और इस तरीके से मिले सच दैट ये इस तरीके से मिले कि an माइनस am का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, किसके लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन m या ग्रेटर देन इक्वल भी हम बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो आगे पीछे पर। देखिए कोई सीक्वेंस है मान लीजिए n, तो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m कि एक अगर स्टेज मिल रहा है और इस तरीके से मिल रहा है कि m से बड़ा बराबर n लेने पर an माइनस am का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है, तो इस सीक्वेंस को बोलेंगे दिस इज कुची सीक्वेंस, है ना, ये कुची सीक्वेंस है। तो ये बात आपने समझा, आपने यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझा कि 1/n जो था वो एक कुची सीक्वेंस था, क्योंकि हमने देखा कि भाई हाँ इसमें आप जो भी एप्सिलॉन लीजिए
0.1 लीजिए, 0.2 लीजिए, उसके लिए एक स्टेज मिल जाता है जिसमें कुछ ही सीक्वेंस हो रहा था वो। तो मुझे लगता है कि कुछ ही सीक्वेंस आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बाकी इस तरीके से और भी वीडियोस तो इस चैनल पर आते ही रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सब्सक्राइब कर भी चुके होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था कुछ ही सीक्वेंस ही। अच्छा, अभी जो मैंने एक एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8, इस तरीके से, ये क्या कुछ ही सीक्वेंस है? कभी ऐसा स्टेज मिलेगा कि जिसके बाद घना हो जाए? नहीं, तो दिस इज नॉट कुछ ही सीक्वेंस। इसको कैसे लिखेंगे जनरल रूल से? तो लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ n, ऐसे ये है जनरल रूल इस सीक्वेंस का। तो मुझे लगता है कि आप कुछ ही सीक्वेंस समझ गए होंगे। अब एक बात आता है स्टूडेंट कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। जैसे अभी ये जो सीक्वेंस हमने लिया था ना 1/n वाला, ये सीक्वेंस बाउंडेड भी है। पता है क्यों? देखिए 1, 1/2, 1/3 डॉट 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 चलते जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है इसका जो भी सीक्वेंस का टर्म्स है, पहला जो टर्म्स है वो है 1 यहाँ पे, A1 यहाँ पे है, A2, A3, A4, A5, A6 जो भी लेते जाइए वो 0 से पीछे नहीं होगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है 0 और 1 के बीच में ही है सारे। 0 भी हो सकता है, 0 या 0 के बीच में हो सकता है, 0 तो हालांकि नहीं होगा। तो जो भी होगा इस 0, 1 के बीच में होगा, तो हम बोल सकते हैं दोनों तरफ से बाउंडेड है, बाउंड्री डिसाइड है। जैसे ये बाउंड्री डिसाइड नहीं है इस वाले में, जैसे 2, 4, 6, 8, इसमें इधर से तो बाउंडेड है कि हाँ 2 से पीछे नहीं हो रहा है, लेकिन इधर का बाउंड्री डिफाइंड नहीं था, दिस इज नॉट बाउंडेड। इसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड बिलो बोलेंगे, बाउंडेड एबव नहीं है। पर ऐसे सीक्वेंस जो दोनों तरफ से बाउंडेड हो उसे बोलते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। आ रहा है बात समझ में? आइए तो अब बात करते हैं स्टूडेंट अपना इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं कि प्रूव दैट एवरी कुची सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कि जो भी कुची होगा वो बाउंडेड होगा ही होगा। कि जो भी सीक्वेंस, अगर आप कुची सीक्वेंस ले लिए, जैसे एक कुची सीक्वेंस मैंने आपको बताया था ये वाला, अगर आप कुची सीक्वेंस लेते हैं तो पक्का श्योर है बाउंडेड होगा। देखा था ना अभी आपने एग्जांपल, ये कुची भी था, कुची है तो बाउंडेड होगा भाई, ऑब्वियस है। तो यही मुझे प्रूव करना है कि कुची सीक्वेंस होगा तो बाउंडेड होगा। पर अगर बाउंडेड हो तो जरूरी नहीं है कि कुछ ही होगा। ये मुझे नीड क्या प्रूफ करना है? बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ये मुझे प्रूफ करना है। आइए स्टूडेंट इसको आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम प्रूफ लिखेंगे ना ऐसे थ्योरम्स का, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ में लिख रहे हैं कुची सीक्वेंस। हम एक बार डेफिनेशन दे दे रहे हैं कुची सीक्वेंस का, और आप लोग डेफिनेशन समझ भी पा रहे होंगे। क्या लिख रहे हैं कि सीक्वेंस an इज सेड टू बी कुची सीक्वेंस। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग कुची सीक्वेंस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो क्या है कुची सीक्वेंस? अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी कुची सीक्वेंस if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integers m such that an minus m का मॉडुलस लेस देन epsilon whenever n greater than equal m। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? अच्छा, अब एक बात है, मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव कुची सीक्वेंस इज बाउंडेड। हमें कुची सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ करना है। तो कुची सीक्वेंस लेते हैं कि लेट an बी अ कुची सीक्वेंस फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया जी, हमने ले लिया कि लेट an बी अ कुची सीक्वेंस, कि हमने मान लिया कि जो an है, देखिए जरा ध्यान से, सीक्वेंस को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, और सीक्वेंस को दिखाने का ये एंगल ब्रैकेट से भी यूज करके दिखाते हैं। तो हमने मान लिया कि चलिए an कोई कुची सीक्वेंस है, हमने ऐसा सपोज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर कुछ ही सीक्वेंस है तो 0.1 लीजिए एप्सिलॉन की जगह पे, 0.2 लीजिए, 0.3 लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक स्टेज मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने ले लिया एप्सिलॉन इक्वल टू 1। तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1, अगर एप्सिलॉन 1 भी लेते हैं तो भी वो काम करेगा। तो फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m, मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि कुछ ही सीक्वेंस हमने माना है। अच्छा, सच दैट, और इस तरीके से मिलेगा कि मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह पे तो 1 है। अच्छा, व्हेनेवर n ग्रेटर देन इक्वल m, यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ये डेफिनेशन अभी हमने समझा है। अब एक हम आपको याद दिलाते हैं स्टूडेंट, एक हमने डेफिनेशन पढ़ा था an माइनस एल, इसको 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 हम लोग ऐसे कर लेते हैं। हम लोग देखिए x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन अगर डेल्टा होता था तो याद आ रहा है कुछ ये क्या होता था, या x माइनस ए बोलिए चाहे a माइनस एक्स बोलिए, एक ही बात है। एक देखिए मॉड x माइनस ए बोलिए चाहे मॉड a माइनस एक्स बोलिए, एक ही बात है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल जो भी लेना चाहिए, अगर x वेरिएबल है तो x माइनस ए मॉडुलस लेस देन डेल, इसका डेफिनेशन क्या होता था? मॉड के प्रॉपर्टीज इसको हम लिख पाते थे कि यहाँ का जो x होगा ना स्टूडेंट, वो होगा a माइनस डेल से बड़ा और a प्लस डेल से छोटा। ये होता है डेफिनेशन। कहाँ से आता है ये? मॉडुलस के प्रॉपर्टी से। x माइनस ए पॉजिटिव भी हो सकता है, x माइनस ए नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से आता है कि यहाँ a माइनस डेल, इस दोनों का डिफरेंस से बड़ा होगा वेरिएबल यहाँ का, और इस दोनों के प्लस से छोटा होगा ये बात क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि मॉड a माइनस एक्स रहता लेस देन डेल, तो इस केस में भी हम लिख पाते वेरिएबल जो होगा a माइनस डेल से बड़ा x और a प्लस डेल से छोटा। अब बोले क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं? क्योंकि
x माइनस ए या a माइनस एक्स सेम है, मॉड ए माइनस बी बराबर मॉड बी माइनस ए, इसीलिए तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ तक तो कुछ ही सीक्वेंस के डेफिनेशन से आ गए थे, ए एन माइनस ए एम का मॉडुलस लेस देन 1, यहाँ तक तो आ गए थे। अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वही बात कि ए एम माइनस 1 से बड़ा होगा ए एन और ए एम प्लस 1 से छोटा होगा ए एन। अभी जो मैंने आप सबको समझाया वही तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए तो ये वाला ही यूज कर रहे हैं कि एक्स माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल होता है, तो क्या होता था ए माइनस डेल से बड़ा एक्स और ए प्लस डेल से छोटा। अरे बात समझ में, ठीक है जी। ए माइनस देखिए यहाँ पे है ए एम, ये ए एम जो है ना नीचे सफिक्स में है, ठीक है ना, तो ए एम माइनस का 1 से बड़ा होगा ए एन और ए एम प्लस 1 से छोटा होगा ए एन। अरे बस समझ में कि यहाँ वाला जो क्वांटिटी है वो ए एम माइनस 1 से बड़ा और ए एम प्लस 1 से छोटा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए हो रहा है, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल एम, एम से बड़ा जो भी ले लीजिए आप, सबके लिए ये काम कर गया है ना कि नहीं, एम से बड़ा आप जो भी ले लीजिए सबके लिए काम कर गया है। ये क्या मतलब हुआ जी, एक बात को जरा समझिएगा इस बात को। यहाँ पे ये था जैसे मान लीजिए कि A1 A2 A3 डॉट 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 ए एम माइनस 1 और ए एम, और इसके बाद तो ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब बात को जरा एकदम ध्यान से समझना है स्टूडेंट, यहीं पे ध्यान से समझना है। मुझे क्या दिखाना था, कुछ ही सीक्वेंस बाउंडेड होता है। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब मुझे ये दिखाना होगा कि ऐसा सीक्वेंस जिसके सारे टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 जितने भी टर्म्स हैं एक नंबर से बड़ा या बराबर हो और दूसरे नंबर से छोटा या बराबर। यहाँ स्मॉल के कैपिटल के लिख रहे हैं। जैसे एक सीक्वेंस में याद दिला रहा था आपको, एक सीक्वेंस ये 1/n वाला था, इसमें क्या था, 0 से बड़ा सारा टर्म्स था और 1 से लेस देन इक्वल था सब, तो मतलब दो नंबर्स के बीच में ये सारे टर्म्स A1 A2 A3 जो भी बात कर लीजिए, तो इसको बाउंडेड बोलते हैं हम लोग। तो वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे जरा याद करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कुछ ही सीक्वेंस लिया, कुछ ही सीक्वेंस के डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं ये आएगा an माइनस एम का मॉडुलस लेस देन 1, एप्सिलॉन के जगह 1 लिया इसलिए, तो am में से 1 घटाएंगे, इससे बड़ा an और इससे बड़ा ये। लेकिन ये सब किसके लिए हो रहा है, तो m से बड़ा कुछ भी ले लीजिए ये काम करेगा। मतलब क्या समझे इसका, मतलब ये मेरा हुआ यहाँ पे कहने का कि m से बड़ा कुछ भी n लीजिए, am प्लस 1 लीजिए, m प्लस 2 लीजिए, m प्लस 3 कुछ भी ले लीजिए, उधर में सबसे छोटा ये वाला है और सबसे बड़ा है ये वाला, उधर कोई दिक्कत नहीं है। क्या मतलब हुआ इसको थोड़ा फिर से हम समझते हैं। यहाँ पे नंबर लाइन ये वाले पे am प्लस 2 am प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, तो बात क्या है कि m से बड़ा कुछ भी ले लीजिए ये सब में से, यही ना बोला गया है कि m से बड़ा n कुछ भी ले लीजिए, तो क्या ले सकते हैं आप, m प्लस 1 ले सकते हैं, m प्लस 2 m प्लस 3 कुछ भी ले सकते हैं ही ना। तो वो जो आएगा वो जो an होगा मतलब am प्लस 1, m से बड़ा वाला, m से बड़ा वाला जो होगा an मतलब ये जो लिखा गया वो am से बड़ा है, तो इधर में जो होगा am प्लस 1 am प्लस 2 am प्लस 3 जो भी होगा वो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। क्या बात समझे, क्या बात हो, यही चीज यहाँ बोला गया है कि am से बड़ा इधर आप जो भी लेंगे, इसका सबसे छोटा मुझे पता है, इसका सबसे छोटा मुझे पता है, कौन है वो, am माइनस 1 सबसे छोटा इसका। देख लीजिए m से बड़ा जो भी ले लीजिए उसमें से सबसे छोटा कौन है, am माइनस 1। यहाँ सफिक्स में माइनस 1 नहीं है जी, ध्यान रखिएगा, ऊपर में माइनस 1 है, am माइनस 1 सबसे छोटा है। और इसमें से सबसे बड़ा कौन है, am प्लस 1, ये है सबसे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग एक बात मुझे बताइए, तो मुझे क्या सिर्फ इतना के बारे में पता करना था, मुझे तो ये ना पता करना होता है कि सभी के लिए सबसे छोटा और सभी के लिए सबसे बड़ा पता करना होता है, और हमने पता सिर्फ इसका करा है, इधर कुछ छूट गया है अपना। बात को ध्यान से समझना है। मुझे अगर सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 1/n वाला सीक्वेंस। ये क्या था जी, 1 फिर 1/2 1/3 1/4 डॉट डॉट डॉट। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो भी टर्म्स ले लीजिए, a1 लीजिए, a2 लीजिए, a3 लीजिए, वो 0 से बड़ा है an और लेस देन इक्वल 1 है। 1 और 0 के बीच में ही सारे के सारे टर्म्स a1 a2 a3 a4 सब, ऐसा नहीं कि अगर स्टेज के बाद सब बीच में है, सभी टर्म्स इसी के बीच में है। तो वही काम तो हमें यहाँ भी करना होगा कि पूरे सीक्वेंस में से a1 से लेकर के एंड तक उसमें से सबसे छोटा और सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा कि दोनों के बीच में होने चाहिए।
हमने क्या ढूंढा है अभी तक कि m के बाद सबसे छोटा ये वाला है और सबसे बड़ा ये वाला है, यही ना ढूंढा है अभी तक हमने। इधर में से m के बाद में से जितने भी टर्म्स है, अच्छा m के बाद नहीं m भी आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने m इक्वल भी लिया है, तो यहाँ पे m भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा जी, m भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। अब बोले क्यों सर, क्योंकि हमने वहां जो डेफिनेशन लिया है कुछ सीक्वेंस का वो m और m से बड़ा के लिए लिया है, तो m भी इसी के अंदर am प्लस वन am प्लस टू। अरे बस मुझे m कैसे इंक्लूड हो गया, क्योंकि हमने टर्म्स क्या लिया, m और m से बड़ा कोई भी n लीजिए तो उसमें सबसे छोटा ये, देख लीजिए m या m से बड़ा बराबर वाला भी है, m या m से बड़ा कुछ भी लीजिए तो सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये। अरे बस मुझे इसमें से सबसे छोटा ये सबसे बड़ा ये है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, मुझे पूरे में से सबसे छोटा चाहिए था, तो इधर का सबसे छोटा निकाला जा चुका है ये है, और बचा है इधर में टर्म्स इतना, कौन कौन, a1 a2 a3 am माइनस वन, और यहाँ am इधर में माइनस वन है, तो ये वाला जो बचा है इतना, और एगो सबसे छोटा इधर में ये था। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें से सबसे छोटा ले लेते हैं, इसमें से सबसे छोटा ले लेते हैं, कौन कौन में से, a1 a2 a3 am माइनस वन, और यहाँ am ऊपर में माइनस वन। इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो पूरे का छोटा होगा, समझे बात, इसमें से जो छोटा होगा वो पूरे का छोटा होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये वाला इधर का छोटा था, और इसमें मिला करके जो सबसे छोटा होगा सब पूरे का छोटा होगा। उसी तरीके से इसमें से सबसे बड़ा कौन था, ये am प्लस वन सबसे बड़ा था, और इसका मिला के जो सबसे बड़ा होगा वो सभी का बड़ा होगा। आ रहा बस समझ में, लॉजिक समझे, और नहीं समझे तुरंत वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर बहुत मजा आएगा समझने में। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है। हमने क्या किया है, अभी तक मुझे m और m के बाद का पता था, लेकिन हम क्या किए हैं, अब क्या करें कि लेट स्मॉल के इक्वल टू मिनिमम, किसका मिनिमम, a1 a2 am माइनस वन, a1 a2 am माइनस वन, और यहाँ am ऊपर में माइनस वन, इसका मिनिमम ले रहे हैं हम, am माइनस वन इसका मिनिमम ले लिया हमने, उसका नाम दे दिया स्मॉल के, और ये जो k होगा स्टूडेंट सभी का मिनिमम होगा, मतलब a1 a2 a3 फॉर ऑल n सभी के लिए मिनिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो am माइनस वन इसका मिनिमम तो था ही, और बचा था इतना, तो इसमें से और इसको मिला करके जो सबसे मिनिमम होगा वो पूरे का मिनिमम हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्सिमम में भी इसका पूरे का, इस इधर का मैक्सिमम ये था, और इसको मिला करके जो मैक्सिमम होगा वो सबका मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही बात है, अब मैक्सिमम के कैपिटल के लिया जा रहा है यहाँ पे, स्मॉल के क्या हो गया, पूरे का मिनिमम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ए एम माइनस वन सफिक्स में, और यहाँ पे एम ऊपर में माइनस वन है, और यहाँ कैपिटल के मैक्सिमम में किसका, a1 a2 am माइनस वन और am प्लस वन, am माइनस वन, और यहाँ am प्लस वन में से मैक्सिमम ले रहे हैं। तो अब इसका जो मैक्सिमम होगा तो अब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि अब जो भी an ले लीजिए वो इस स्मॉल के से बड़ा या बराबर और कैपिटल के से छोटा या बराबर होगा फॉर ऑल n। तो इसका मतलब क्या हो गया, हेंस an इज बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस का है ना डेफिनेशन है कि जो भी सीक्वेंस लीजिए दो नंबर्स के बीच में आने चाहिए। देखिए स्मॉल के से सारा बड़ा ही होगा क्योंकि सबसे मिनिमम वही है, और कैपिटल के सबसे मैक्सिमम था तो उससे छोटा ही होगा या बराबर होगा। तो हेंस an इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो हमने क्या लिया, एक कुची सीक्वेंस लिया और बाउंडेड दिखा दिया। और कहने को तो बहुत छोटा सा थ्योरम्स है, पर कॉन्सेप्ट इसमें है। मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ आप धनबाद मैथ्स अकेडमी एप्लीकेशन से, धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे। अब क्या बोला गया था, तो हमने क्या दिखा दिया, हमने यहाँ पे कुची सीक्वेंस लिया और उसको बाउंडेड दिखा दिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, मुझे दिखाना था कि बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि कन्वर्स हमेशा ट्रू हो जरूर नहीं है, मतलब बाउंडेड हो तो जरूर नहीं है कि वो कुची होगा। एग्जांपल जरा ले लेते हैं, तो क्या लिखना है कि द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नीड नॉट ट्रू, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। नीड यहाँ पे कर दीजिएगा, नीड नॉट बी ट्रू। नीड नॉट बी ट्रू कहने का मतलब कि हमेशा जरूरी हो, हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। अच्छा, द फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकन एन काउंटर एग्जांपल। इस फैक्ट को काउंटर एग्जांपल से प्रूफ कर देते हैं। कैसे, द सीक्वेंस an जो कि कैसा है, -1 का पावर n। अब ये पता है ये सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट, ये सीक्वेंस को थोड़ा दिखा देते हैं हम। देखिए इस सीक्वेंस में क्या होगा, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखिए तो -1 का पावर 1 मतलब -1, फिर 2 रखिए तो -1 का पावर 2, फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 रखिए फिर से -1, फिर से 1, फिर से -1, फिर से 1, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये ऑसिलेट करते जाएगा। आपको पता है स्टूडेंट ये जो सीक्वेंस है, देखिए ना -1 और 1 के बीच में ही सारे टर्म्स है, a1 a2 a3 सब के सब टर्म्स -1 और 1 के बीच में ही है, मतलब बाउंडेड तो है ये। बट क्या किसी स्टेज के बाद सारे टर्म्स एक घन में, एक घनत्व में आएंगे, डेंसिटी होगा, घना होगा, नहीं होगा, हमेशा डिफरेंस उतना ही रहेगा, a1 a2 हमेशा डिफरेंस रहेगा उतना ही। इसीलिए ये बाउंडेड तो है बट नॉट अ कुची सीक्वेंस। तो एग्जांपल हो गया ना कि बाउंडेड कुची हो जरूरी नहीं है। वही द सीक्वेंस दिस इज बाउंडेड बट इज नॉट कुची सीक्वेंस, तो यहाँ पे एग्जांपल हो गया। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया होगा।
तो ये थ्योरम था आज के क्लास का कि एवरी कुची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब उम्मीद है कर ही दिए होंगे, नहीं किया तो कर लीजिए, है ना। और बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में किसी अगले क्वेश्चन के साथ। और हाँ, आप लोग अगले अपने सेमेस्टर की क्लासेस हमारे साथ कर सकते हैं जुड़कर, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।